सब्जेक्ट ट्रिक से कराया जाता है, प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग बना दी है। पहला अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव में। भैया ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपसे कहेंगे नहीं, आपको खुद ही यहां पर मजबूर हो जाएंगे, आप वीडियो देखिएगा केवल। तत्सम और तद्भव में सबसे पहला पॉइंट यह बनता है कि तत्सम और तद्भव जान तो लो, फिर चलते हैं ना ट्रिक पर। सिंपल सी बात है सर। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि तत्सम तद्भव में अंतर क्या है, और इसकी पहली हेडिंग होगी हमारे स्क्रीन पर, तत्सम क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि तत्सम वो शब्द होते हैं, कहा जाए कि तत् धन सम, अर्थात शब्द का अर्थ है तत् मीन्स उसके और सम मीन्स समान, अर्थात उसके समान। किसके समान बोले संस्कृत के समान जो शब्द कहलाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। आप सभी जानते हो संस्कृत में कैसे शब्द यूज होते हैं, तो आप कहोगे सर शुद्ध शब्द यूज होते हैं। और हम ये कहेंगे कि यानी संस्कृत आप सभी ये भी जानते हो कि दैवीय भाषा है, देवों की भाषा है, जननी है सभी भाषाओं की, सभी भाषाओं की जननी के साथ साथ इसमें होने वाले प्रयोग शब्द शुद्ध शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र। अब मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह दूं कि अग्नि का तद्भव विकृत रूप क्या होगा, तो आप कह दोगे कि आग होगा। चलो ठीक है, कुछ नहीं याद करना, ट्रिक पर चलेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि भाई तद्भव क्या होता है, जिसमें बड़े बच्चे परेशान रहते हैं कि शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है। तो 2 लाइन के बाद हम चलेंगे अपनी गजब की ट्रिक पर, और कह रहा है तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद धन भव, यानी तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हुए हैं। हम आसानी से कह सकते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत के विकृत शब्द हैं। सिंपल सी बात समझिएगा, विकृत शब्द हैं, अगर याद ना रहे तो तद्भव को अपन उद्भव भी कह सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उद्भव हुए हैं, यानी बने हुए हैं, जिनका स्वरूप वास्तविक रूप से कुछ बदल गया है, वही दोस्तों तद्भव कहलाते हैं। यानी जैसे अगर बात करें शब्द आग एक तद्भव होगा, और शुद्ध शब्द अग्नि था, तो अग्नि शब्द से बदलकर हम आम बोल चाल में हम लोग क्या कहने लगे, आग कहने लगे। कर्पूर शुद्ध शब्द संस्कृत का था, यानी तत्सम था, इसको हमने बदलकर कपूर कहने लगे। यानी सिंपल सी भाषा क्या दिख रही है, तद्भव शब्द जो होता है वो अशुद्ध होता है, और तत्सम होता है लगभग कह सकते हैं शुद्ध शब्द होता है। सिंपल सी बात समझ गए, सिंपल सी देसी भाषा में समझ गए होंगे, यानी विकृत शब्द तद्भव कहलाता है। अब चलेंगे 1 नैनो सेकेंड में आंसर देखेंगे कि कैसे लगा सकते हो। सबसे पहले हम 4 पॉइंट 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और आंसर चुटकी में खत्म करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो तत्सम तद्भव के भैया जी पॉइंट क्या है, ट्रिक क्या है। एक शब्द मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा एक वर्ण की भैया ट्रिक है, छोटा अक्षर आप पहचान लो, केवल वही ट्रिक है, और कोई यहां पर अक्षर पहचानने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अपन 5 क्वेश्चन भी लगा लेंगे, काहे दिक्कत की है, कौन सी दिक्कत है भैया जी। तो यहां पर देखिएगा तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक क्या है, तो ये 5 नहीं बल्कि 6-7 होंगी, 6-7 वर्ण ही है केवल, उनको केवल आपको लिख लेना है। जैसे तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्दों का प्रयोग होता है। केवल अभी आपको देखना है, अभी मैं आपको यहां पर प्रयोग करके दिखा दूंगा, और आप कहोगे सर कोई भी 100% में 100% आपका आंसर लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है, जो आप स्रा की बात नहीं करते हो, संयुक्त व्यंजन की बात करते हो, तो वहां पर अगर हम बात करें स्रा का प्रयोग होता है, और शब्दों की बात करें तद्भव में आपका सा है। यानी अगर क्वेश्चन में अगर कहे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, तो हमेशा याद रखना है तत्सम में हमेशा स्रा होता है और तद्भव में हमेशा सा होता है। तीसरी ट्रिक यह है कि तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, ऐसे वाले सा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में सीटी वाले सा का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अभी मैं जब प्रयोग करूंगा तो आपकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाएंगी। अब हम बात करते हैं चौथी अपनी जबरदस्त गोल्डन ट्रिक की बात करें कि तत्सम शब्दों में हमेशा खटकोण वाले सा का प्रयोग होता है। यानी 3 प्रकार के सा मैंने बताया कि एक सा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है, इस सा का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है, और इस सा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। ठीक है।
री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है और तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग होता है, यानी हम कह सकते हैं तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग होता है और ये वाला री होता है, ये दोस्तों इसमें होता है। अभी खुद मैं करूंगा प्रयोग। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में वा का प्रयोग होता है, यानी ये वा वट है और ये है आपका बादल वाला। ये बादल ही वाला है या बरगद वाला है। तो ये आपको 7 गोल्डन ट्रिक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब चलता हूं मजेदार की चीजों पर। आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, समझिएगा। तो आपने ले ली होगी यहां पर स्क्रीनशॉट। अब बस इतना याद रखना है, याद कुछ नहीं रखना, वहां पर भी मैं लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें हैं कि अगर भैया जी भूल जाते हैं तत्सम और तद्भव पहचानने की ट्रिक भूल जाते हैं, हमने अभी 7 गोल्डन वर्ड आपको बताए हैं, तो इसमें अब वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिए तो बहुत अच्छी बात है। छा की बात करें तो छा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है, यही तो मैंने अभी आपको बताया कि क्षत्रिय वाले छा की बात करें तो हमेशा आपको प्रयोग तत्सम में करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको निम्नलिखित में से आपका तत्सम बताना है तो हमेशा ऐसा ऑप्शन देना ABCD में से जिसमें अगर छा क्षत्रिय मिले वो आंख बंद करके लगा देना, जैसे छत्ती, क्षत्रिय, लक्ष्य, नक्षत्र, ये कहीं भी आपको छा मिल जाए, चाहे स्टार्टिंग में मिल जाए चाहे आपको कहीं भी मिल जाए, तो आपको छा वर्ड ढूंढना है, तत्सम लगा देना है। दूसरे में और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमेशा मैंने ऊपर अभी दूसरे वाले गोल्डन ट्रिक में बताया था कि हमेशा सा का प्रयोग जो होता है वो होता है तत्सम में और तद्भव का प्रयोग होता है सा सीटी वाला, यही तो बताकर अभी आए हैं आपको नीचे। तो कैसे प्रयोग करेंगे, आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे श्यामल शब्द अगर पूछा जाए आपसे तो तत्सम होगा क्योंकि सा है आपका ऐसा। जैसे स्वसुर में आपका स्वसुर ऐसे ही तो लिखा जाता है, वो आपको स्रा नहीं है, स्वा ही बना है, ये वाला सा बना है वहां पर आधा, ठीक है, तो वो भी तत्सम में है। जैसे साक की बात करें तो साक हमेशा होता है दोस्तों ऐसा वाला सा होता है, ये भी आपका क्या होता है, तत्सम होता है। और सुख की बात करें, सुख माने होता है सुआ, यानी हम तोता कह सकते हैं, तो हमेशा सा वाला ऐसा होता है जिसका मतलब होता है तत्सम। अब कहोगे क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, तो उसमें आप 100% आंख बंद करके लगा देना कि भैया जी सा वाला ऐसा ही है। और अगर आपसे पूछे कि तद्भव शब्द है तो आपको कहोगे कि सर ने तो बताया था कि ऐसा अगर सा आएगा तो वो तद्भव होगा, यानी ये वाला हमें तद्भव लगा देना है। अगर क्वेश्चन में आए कि भैया जी स्वसुर का यहां पर तद्भव बता दीजिएगा, तो स्वसुर का यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा सा है तो बदल कर दोस्तों ऐसा सा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तत्सम ऐसा था और बदल कर हो गया तद्भव ऐसा, ठीक है। तो यानी श्यामल का हो जाता है सामला और स्वसुर का हो जाता है ऐसा सा हो जाता है, इधर सा अलग है इधर सा अलग हो गया, सुख का इधर सा अलग है इधर सा अलग होकर सुआ हो गया। सिंपल सी बात है, मजा आएगा दोस्तों। और क्वेश्चन ट्रिक नंबर 3 देखिएगा, मजा आएगा एकदम से, एक लाइन की भी ट्रिक नहीं है, वर्ण की बात कर रहा हूं। तत्सम में मैंने अभी नीचे आपको गोल्डन वर्ड की ट्रिक में बताया था कि हमने कहा था वाह एक है और एक वाह है, एक वर्गद है एक है वट है। हमने आपसे कहा था कि अभी आपसे कहा कि वाह शब्द का हमेशा प्रयोग वट वाले का तत्सम में होगा और बा वाले का यानी बकरी वाले का हमेशा तद्भव में होगा। कैसे कि जब आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है तो हमेशा आपको बा वाले वाह वट वाले शब्द वाले में कैसे लगा देना है, वही आपका तत्सम होगा, वही शुद्ध शब्द होगा, वही संस्कृत वाला शब्द होगा। कैसे कि वणिक का क्या होता है, तो वणिक में बनिया हो जाता है, यानी वाह वट से आप बा बकरी बन गया। वर्षा का वाह वट से आपका वर्षात हो गया। वरयात्रा से वरयात्रा का वरात हो गया, यानी वाह वट से आपका बा बकरी बन गया। विवाह का वाह वट था तो यहां पर ब्याह होकर बा बकरी बन गया, और विद्युत में वाह वट था तो यहां बिजली होकर वाह वट बरगद बकरी बन गया। सिंपल सी बात है यार, आप समझ रहे ना। सारे वर्ड में आप ये देख रहे हो ट्रिक में क्या है कि वट है और तद्भव में आते आते वो क्या हो गया, बकरी बन गया, यानी वाह हो गया भैया पेट फटा वाला बकरी। तो पेट फटा वाला बकरी जो होता है वो कहीं ना कहीं तद्भव होगा, और जो शुद्ध शब्द की बात करे वो तत्सम होगा, यानी बकरी की बात नहीं होगी यहां पर, और यहां पर बकरी होगी तो विकृत शब्द होगा, तद्भव होगा। यार इससे सिंपल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है ब्रह्मांड में। और याद रखना मेरे भाई, सबसे बेस्ट है, अच्छी ट्रिक है, और केवल हम बात करेंगे भी क्वेश्चंस की तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। जबरदस्त। तो मजा आ रहा हो ना, एक बार ठोक के सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। यहाँ पर कभी भी पेड कोर्सेज एक भी डिमांड नहीं करी जाती है पैसे की। याद रखिएगा, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। कभी भी अपने से तुलना मत करना किसी को। अगर अपने से आपने तुलना कर दी कि तुमसे बेटर कोई और है तो समझ लीजिए तुम मर चुके हो उस दिन से, क्योंकि तुमसे बेटर कोई है ही नहीं साला। याद रखिएगा, तुम में जो है यार वो किसी में नहीं है। तुम समझ ही नहीं रहे हो अपने अंदर की जो क्या पावर है। हर बंदे को भगवान ने अलग बनाया है। और ट्रिक की बात करें, 4 की बात करें दोस्तों,
तो यहां पर ट्रिक नंबर 4 है, गोल्डन ट्रिक है, कह रहा है री शब्द का प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होता है। जैसे श्रृंगार का होता है, श्रृंगार अगर क्वेश्चन में आए कि भैया तत्सम निम्नलिखित में से बताओ कौन सा हो, या निम्नलिखित में से श्रृंगार का तत्सम क्या होगा, तो श्रृंगार तो भैया तद्भव तत्सम है ही, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। और अगर आपसे कहते हैं श्रृंगार का जो है तत्सम क्या होगा, तो आपको पता ही है पहले से कि री है हमारा तत्सम हो जाता है, तो री का हो जाएगा श्रृंगार। सिंपल सी बात है, बस श्रृंगार लिखना आपको ऐसे है, एक ही बनता है, यही याद रखिएगा। और यहां पर पूछ रहा है घृत का भैया क्या होता है, घी हो जाता है, हमेशा आपको री बता रहा है, ये री लगता है ना, ये री नीचे वाला, यही तो नीचे लगा है सभी में री। यानी आपको ये गोल्डन ट्रिक याद रखनी है कि तत्सम में हमेशा री लगेगी और तद्भव में हमेशा री नहीं लगेगी। क्लियर? तो मृतिका का हो जाएगा मिही हो जाएगा और घृत का हो जाएगा घी हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट की बात करें तो भैया जी ये बताइएगा कि पांचवा जो है हमारा ट्रिक है कि विसर्ग वाले शब्द हमेशा, चाहे जो आपको मिल जाए, विसर्ग लगी हो जिसमें, जैसे सुकाहा, तो विसर्ग लगी है तो समझ लेना, कोई भी वर्ड मिल जाए तो विसर्ग लगी है वो शुद्ध शब्द होता है, तत्सम होता है, संस्कृत का सीधा निकला शब्द होता है, याद रख लेना। अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ठोक देना और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अब हम चलते हैं 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। इससे पहले समास की वीडियो, संधि की वीडियो हमने कहा था यड़ संधि, दीर्घ संधि, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। और हमने आपसे कहा था कि लाखों बच्चे देख चुके उसको, 1 सेकंड नहीं नैनो सेकंड में पहचान लेते कि कैसे यड़, केवल मात्रा देखकर पहचान लेते, केवल मात्रा देखकर। बताओ ऐसी कोई ट्रिक होगी? मैंने बनाई है, नीचे आप देखिएगा। यड़ संधि को, दीर्घ संधि को, सारी संधि को एक मात्रा, एक डंडा देखकर पहचान लेते हैं और कम से कम 1 नैनो सेकंड में तो 5 क्वेश्चन हल कर दोगे। सेकंड की तो बात छोड़ो यार, देखते ही आंसर लगाओ। फिलहाल अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला में, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस में केवल हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, और बाद बाकी अपना कोई प्रैक्टिस सेट लगा लेना, नहीं तो हम 50 क्वेश्चन अलग अलग से हर चैप्टर के करा देंगे अगर आप नीचे बोलोगे। बात कर रहे हैं संबंधित प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि भैया जी निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव का मतलब होता है तत्सम शब्द का विकृत रूप, यानी तद्भव का मतलब होता है थोड़ा सा अशुद्ध शब्द, एक देसी भाषा में कहा जाए। तद्भव का मतलब होता है जो विकृत शब्द है, यानी देखे तो सुख। आप कहोगे कि सर इसमें से हम तद्भव कैसे पहचाने, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि आप वाह वट जो है हमेशा तत्सम में यूज करते थे, जबकि वाह बकरी तद्भव में यूज करते थे। तो यहां पर देखो वाह वट है, यानी ये तत्सम में होगा, तो ये नहीं होगा। आप हमेशा सा सीटी वाला ये करते थे, तत्सम में तद्भव में करते थे, और ये वाला करते थे आप तत्सम में करते थे, तो ये तत्सम का है, तो यानी ये भी तत्सम का है, तो ये भी नहीं होगा। हमसे तो पूछा है तद्भव ना। आप हमेशा कपूर करते थे तद्भव में, लेकिन कर्पूर तो करते नहीं थे, तो ये नहीं होगा। आपको याद है क्या, आपने वक्री वाले को हमेशा वर्षा को बरसात कर दिया था, तो वक्री वाले को हमेशा आपने तद्भव में यूज किया था, तो यही तो हो जाएगा आंसर। जो शब्द सीधे संस्कृत से प्रयोग में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों कहते हैं तत्सम कहते हैं, यानी सिंपल सी बात है, कतई लगाना ही नहीं। और जो शब्द संस्कृत से उद्भव हुए हैं, यानी उद्भव का मतलब तद्भव, उद्भव का मतलब तद्भव, ऐसे याद कर लो, उद्भव तद्भव, बोले उद्भव तो तद्भव, तो यानी कहीं ना कहीं संस्कृत के विकृत रूप है वो तद्भव कहलाए। अब बात करते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है। अब तत्सम के लिए आपको सभी याद रखने हैं कि हमेशा आपका वावट होता था, हमेशा आपका सा ऐसा वाला होता था तत्सम में, हमेशा आपका क्या होता था, हमेशा आपका क्षत्रिय होता था, है ना, और हमेशा आपका क्या होता था, आप ये वाला भी कह देते थे कभी कभी। तो कहीं ना कहीं इसमें देखो, ये वाह बकरी वाला है, गलत हो गया। कपूर है, कर्पूर होना चाहिए था, गलत हो गया। बंदर है, बकरी वाला है, गलत, यही तो हो गया आपका। ऑप्शन नंबर चला जाएगा, सुख के साथ चला जाएगा भैया जी, तत्सम हो जाएगा, है ना। तो तत्सम पूछा था, एक और लेते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, अब की पूछता है नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमें तत्सम नहीं है का मतलब है तद्भव बताना है, कुल मिलाकर यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तत्सम नहीं है का मतलब है तद्भव कौन सा है। देखिएगा, श्रृंगार, ये श्रृंगार यहां गलत लिखा है, ऐसा श्रृंगार लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, तो श्रृंगार ऐसा लिखा है। तो श्रृंगार का मतलब है कि यहां पर ये वाला भी तत्सम होता है। आपको छत्री भी तत्सम बताया है, छत्री हुआ, छति हुआ। आपको मैंने बताया है कि भैया जी कि रा भी तत्सम होता है, लेकिन हमने अभी आपको यह बताया है कि सा सीटी वाला ये वाला जो है, और एक सा ये वाला, तो ये सा वाला देखो यहां पर तत्सम लगाया था, तो ये आंसर था, और यहां पर नहीं है तो भैया सांबला हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऐसे वाले सभी जो है तद्भव होते हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है? 1 नैनो सेकंड में अगर आप आंसर लगाना चाहोगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका परिवार है, आप सभी के माता पिता को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।